Good evening to all my viewers and my dear students. हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और ये डी.के. गोयल की बुक का है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ महाराजा अग्रसेन क्लब भिवानी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। बैलेंस बीडी, तो ये कैश का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 2000 फॉर 13-14 1,20,000। ये जो 1,20,000 मिला है इसमें 13-14 का 2000 इंक्लूड है। तो ये प्रीवियस ईयर है। हम लोग को जो प्रिपेयर हम लोग कर रहे हैं ये 14-15 का कर रहे हैं और ये 13-14 का है, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई आइटम होगा माइनस कर देंगे। सेल ऑफ फूड स्टफ सेल हुआ है, इनकम है, इनकम में दिखाएंगे। इंट्रेंस फीस इनकम है, इनकम में दिखाएंगे। हायर ऑफ ग्राउंड्स यानी ग्राउंड ज़मीन का किराया इनकम है, इनकम में दिखाएंगे। और इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन सोविनियर में एडवर्टीजमेंट से इनकम हुआ, ये भी इनकम में दिखाएंगे। सोविनियर का मतलब क्या होता है? सोविनियर का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विवरणिका, यानी जो ब्राउज़र होता है जो बुकलेट होता है। जब कहीं कोई स्कूल में या कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं तो उनका एक बुकलेट पब्लिश होता है, उसी को बोलते हैं सोविनियर। तो उसमें जो ऐड निकलता है वो उस कॉलेज का, उस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम होता है। तो एडवर्टीजमेंट से जो इनकम हुआ ये इनकम में दिखाएंगे। इधर परचेज ऑफ फूड स्टफ खरीदा। फूड स्टफ मतलब खाद्य सामग्री, तो फूड स्टफ खरीदा है एक्सपेंस में। पोस्टेज स्टैम्प एक्सपेंस में। फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर एक्सपेंस नहीं है, फर्नीचर एसेट्स है। तो जब हम लोग इस ईयर में फर्नीचर खरीद रहा है तो इस ईयर के लास्ट में जो बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वहाँ पे फर्नीचर को हम लोग एसेट्स साइड में दिखाएंगे। सैलरी एक्सपेंस में। बुक्स भी एक्सपेंस नहीं है, बुक्स एसेट्स है, तो एसेट्स में दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। न्यूज़पेपर एक्सपेंस है। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग ऑफ सोविनियर, दोनों एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में दिखाएंगे। अदर इंफॉर्मेशन में है, फर्स्ट पॉइंट है एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2014, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एंड अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स। तो फर्स्ट डेट को ये हमारे पास बैलेंस था, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस था। तो फर्स्ट डेट को जो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम लोग इसको दिखाएंगे। नंबर सेकेंड है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 14 वाज 2400, यानी पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन एक्रूड था, बकाया था, वो 2400 था पिछले साल का। और इस साल यहाँ पे देखें 2000 में कितना मिल गया है, 13-14 में कितना मिल गया, 2000 मिल गया है। तो 2000 रिसीव इस साल हो गया है, यानी कि अभी लास्ट इस साल के क्लोजिंग में अभी भी हम लोगों का 400 सब्सक्रिप्शन बाकी है, 400 सब्सक्रिप्शन एक्रूड है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 400 एक्रूड सब्सक्रिप्शन के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, 31 मार्च 15 यानी 14-15 करेंट ईयर का 3500 एक्रूड है। तो ये इस साल का एक्रूड है, करेंट ईयर का एक्रूड है, तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारा एसेट्स है और क्लोजिंग जब बनाएंगे तो वहाँ एसेट्स 3500 ये दिखाएंगे और 400 प्रीवियस ईयर वाला जो बाकी है वो भी मिलेगा, वो भी मेरा एसेट्स है तो वो भी दिखाएंगे, यानी 3900 एसेट्स के रूप में दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर है 31 मार्च 15 को स्टॉक ऑफ फूड स्टफ वाज 3800, यानी 31 मार्च 15 का मतलब हुआ क्लोजिंग डेट को। क्लोजिंग डेट को 3800 का फूड स्टफ बचा था। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, हमारे पास स्टार्टिंग यानी फर्स्ट डे को फूड स्टफ था 2200। फर्स्ट पॉइंट में देखें, यहाँ पर फूड स्टफ कितना था 2200 और हमने फूड स्टफ खरीदा कितना है ये 6000, तो 6000 प्लस 2200 यानी हमारे पास 8200 का फूड स्टफ ड्यूरिंग द ईयर हो गया। इसमें से क्लोजिंग डेट को फूड स्टफ 3800 बचा, तो जितना टोटल फूड स्टफ था 3800 माइनस कर देंगे तो ड्यूरिंग द ईयर कितना फूड स्टफ यूज हुआ वो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा, और जो फूड स्टफ यूज हुआ वही इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा और वही हम एक्सपेंस में दिखाएंगे। मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन, अभी वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प वर द वैल्यू ऑफ 600, जस्ट लाइक फूड स्टफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प का भी ट्रीटमेंट यही करना है। ठीक है, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प हमारे पास यहाँ देखें 800 का था और ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का खरीदा है 3000 का खरीदा है, तो ये हमारे पास ओपनिंग था और इतना हम लोगों ने खरीदा है, दोनों ऐड कर दें और ये जो क्लोजिंग है माइनस कर दें, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हमने पोस्टेज स्टैम्प यूज किया ये कैलकुलेट हो जाएगा, और जो पोस्टेज स्टैम्प यूज किया वही हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद दिया है द bylaws of the club provide that 60% of the entrance fees and 20% of the surplus of any year are to be transferred to reserve fund. Reserve fund, that is liability, any type of reserve provision fund, ठीक है, ये सब लाइबिलिटी माने जाते हैं। तो हमारा जो ये इंट्रेंस फीस है 15,000, इंट्रेंस फीस का 60% रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे और केवल 40% इनकम ट्रीट करेंगे। वैसे तो इंट्रेंस फीस इनकम होता है, लेकिन यहाँ बोल दिया तो 60% रिजर्व फंड में चला जाएगा और 40% हम लोग इनकम में ट्रीट करेंगे। जस्ट लाइक जो सरप्लस हम लोग निकालेंगे, सरप्लस का 20% रिजर्व फंड में भेज देंगे और बाकी 80% हम लोग कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड कर देंगे। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, यहाँ देखें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, टू साइड में टू फूड स्टफ यूज्ड कितना 2200 स्टार्टिंग में था, 6000 परचेज किया, 3800 लास्ट में बच गया, 4400 यूज हुआ। पोस्टेज स्टैम्प 800 स्टार्टिंग फर्स्ट तारीख को था और 3000 हमने परचेज किया और 600 हमारा क्लोजिंग डेट को बचा रह गया, तो हमने 3200 का यूज किया। सैलरी 32,000, न्यूज़पेपर्स 800, रेंट 24,200, सन्ड्री एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर। इधर सब्सक्रिप्शन 1,20,000 मिला, इसमें प्रीवियस ईयर का 2000 है, प्रीवियस ईयर का 2000 मिला है, तो करंट ईयर का 118 ही होगा। 118 करंट ईयर का मिला और करंट ईयर में अभी 3500 ड्यू है, अभी लोग दिए नहीं हैं, देंगे तो 3500 भी एक्रूड सब्सक्रिप्शन होगा, इसको ऐड कर देंगे, 121,500 हम लोगों का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। फिर बाई सेल ऑफ फूड स्टफ, सेल ऑफ फूड स्टफ इनकम है। इंट्रेंस फीस केवल 40% हम लेंगे, तो 15,000 का 40% 6,000,
हायर ऑफ ग्राउंड्स, ज़मीन का किराया, और इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट 22,000। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 165,100 टोटल आएगा क्रेडिट का, इनकम साइड का, और डेबिट का आएगा 96,300, और इनका जो डिफरेंस आएगा ये सरप्लस जो आया है 68,800, ये सरप्लस हो जाएगा। अब कैपिटल फंड निकालना होगा, तो इसके लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, यानी 1 अप्रैल 14 को। हम लोग का 15 ईयर है, तो 1 अप्रैल 14 को हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अब इस दिन हमारे पास जो भी बैलेंस था वो हम यहाँ दिखाएंगे। तो इस दिन हमारे पास क्या बैलेंस था? कैश था, जो ओपनिंग कैश है 6800, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 1,50,000, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 2200, और अनयूज्ड स्टैम्प जो फर्स्ट डेट को था 1 अप्रैल को 800, और एक्रूड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का जो बाकी सब्सक्रिप्शन था, जो एरियर सब्सक्रिप्शन था प्रीवियस ईयर का, वो 1 तारीख को बाकी रहा होगा, तो उसको दिखाएंगे 2400। और फिर टोटल करेंगे एसेट्स का, एसेट साइड का 1,62,200, और ये हमारा कैपिटल फंड आ गया 1,62,200। अब जब कैपिटल फंड कैलकुलेट हो गया तो हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 162,200, और इसमें प्लस सरप्लस ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, सरप्लस जो है वो 80% ही कैपिटल फंड में यूज किया जाएगा, क्योंकि 20% को रिजर्व फंड में भेज दिया गया है। तो 80% 68,800 का 80% 55,040, तो ये ऐड कर देंगे। और रिजर्व फंड में 9,000 इंट्रेंस फीस का, और 20% इसका सरप्लस का, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 22,760 ये लाइबिलिटी में हो जाएगा। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ्स क्लोजिंग डेट को जो बचा है, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, कैश, फर्नीचर, ठीक है, बुक्स, एक्रूड सब्सक्रिप्शन में 3,500 इस ईयर का एक्रूड है, और 400 लास्ट ईयर का एक्रूड है। लास्ट ईयर का टोटल एक्रूड कितना था? टोटल एक्रूड था 2,400, और इसमें 2,000 मिल गया है, तो टोटल अभी भी एक्रूड कितनी है सब्सक्रिप्शन? 3,900, और फिर इसको टोटल कर देंगे तो ये हमारा 2,40,000 और 2,40,000 एसेट्स लाइबिलिटी इक्वल आ जाएगा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू देखते चलेंगे। मेरा वीडियो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो ये है, और इसको देखते रहेंगे, एक ऑर्डर में देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो मेरी समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, टेक्निक अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को मेरे लाइक करें, और पूरा वीडियो अंत तक देखें, और सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, और ताकि कुछ मोटिवेशन पढ़ाने वाले को भी मिले। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अशोका क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 को ये दिया गया है। 31 मार्च 17 मतलब 16-17, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 16-17 है, और हमें प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है लास्ट डेट को। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बैलेंस बीडी
यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस 25,000, सब्सक्रिप्शन दिया है 15-16 का, प्रीवियस ईयर का 16-17 करेंट ईयर का और 17-18 नेक्स्ट ईयर का। तो हमको करंट ईयर से मतलब है, हम लोग करंट ईयर का लेकर चलेंगे। इंट्रेंस फीस है, इनकम है, म्यूनिसिपल ग्रांट, म्यूनिसिपैलिटी से ग्रांट मिला है, दैट इज द इनकम। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये इनकम नहीं है, बट जो प्रॉफिट हुआ है सेल करने पर वो इनकम माना जाएगा। हमारी बुक वैल्यू फर्नीचर की थी 8,000 और सेल किया है 11,400 में, इसका मतलब हुआ 3,400 की प्रॉफिट हुई है और ये इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में दिखाएंगे। सैलरी एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है, हमने पैसा कहीं डिपॉजिट कर दिया, दैट इज़ माय एसेट्स, वो एसेट्स है, एसेट्स में दिखाना होगा। हाँ, इस पे 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, 9% इंटरेस्ट मिलना है, मिला नहीं है, दैट इज़ द एक्रूड इंटरेस्ट विच इज़ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड फॉर 3 month, 1 जनवरी 17 और अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 17, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है बट मिला नहीं है, तो इसको बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। और इसको एक बार हम इनकम में दिखाएंगे और एक बार जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग का एसेट्स है, आज नहीं कल मिलेगा ये। बुक्स है, बुक्स तो एसेट्स ही होता है, एसेट्स में जाएगा ये, इनकम नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। रेंट एक्सपेंस है, फर्नीचर भी एसेट्स है और एसेट्स में जाएगा। नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16 3,000, यानी प्रीवियस ईयर में 3,000 का सब्सक्रिप्शन एक्रूड था, मिलना था बट मिला नहीं था। एंड 31 मार्च 17 को 6,000 का एक्रूड रह गया है, तो करेंट ईयर का एक्रूड 600 है, 6,000 है और प्रीवियस ईयर का एक्रूड 3,000 है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर का एक्रूड 3,000 जो था, इसमें यहाँ पे 15-16 में 2,400 मिल गया है, ठीक है। 15-16 का जो 2,400 है वो इस साल मिल गया है, यानी पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो 3,000 सब्सक्रिप्शन बाकी था उसमें से 2,400 इस साल रिसीव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 600 सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं मिला है प्रीवियस ईयर का। तो वो 600 जो प्रीवियस ईयर का नहीं मिला वो अभी भी हमारा ही है, हमारा एसेट्स है, तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तब तक बैलेंस शीट में दिखाते चलेंगे जब तक वो सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मिल नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद 31 मार्च 16 को सैलरी आउटस्टैंडिंग था 900, यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी था, बाकी था, सैलरी का पेमेंट नहीं हो पाया था, तो इस साल हम पेमेंट किए होंगे। एंड 31 मार्च 17 को सैलरी 1,200 था, यानी इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग तो ऐड हो जाएगी और प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग थी उसको हम सैलरी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कोई भी आइटम हो, अगर इंक्लूड है तो माइनस कर दो। क्लब ओन्ड फर्नीचर 30,000 एंड बुक्स 14,000 ऑन 1 अप्रैल 16। 1 अप्रैल 16 को क्लब के पास 30,000 का फर्नीचर था और 14,000 का फर्नीचर था, यानी 1 अप्रैल को ये बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको शो किया जाएगा। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे समझें। ये दिया हुआ है टू सैलरी 6,000
प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 900 माइनस कर देंगे और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे 1200, तो ये 6300 हो जाएगा। फिर टू न्यूज़पेपर, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू रेंट, इधर बाई सब्सक्रिप्शन 53,000 और एक्रूड सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का कितना होगा। करेंट ईयर का क्वेश्चन में दिया है 31 मार्च 17 को 6000 एक्रूड है, बकाया है, लेकिन इस 6000 एक्रूड में 600 एक्रूड लास्ट ईयर का है, क्योंकि लास्ट ईयर का 600 नहीं मिल पाया, अभी 3000 बाकी था, 2400 लास्ट ईयर वाला मिला है इस साल, लेकिन अभी भी 600 प्रीवियस ईयर का एक्रूड है, जो कि 31 मार्च 17 का जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है 6000, उसमें उसमें 600 इंक्लूड है। तो एक्चुअली में इस साल का एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना माना जाएगा, 5400 माना जाएगा। तो 5400 एक्रूड हम ऐड करेंगे। इसके बाद इंट्रेंस फीस मिला, इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,400 माइनस 8,000 3400, इंटरेस्ट ऑन एफडी जो मैंने बताया था 3 मंथ का, तो 9/100 इंटू 3/12 900, और म्यूनिसिपल ग्रांट हमारा इनकम है वो भी यहाँ दिखाएंगे। अब क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल होगा 85,200 और डेबिट एक्सपेंस का टोटल होगा 26,000 और हमारा जो सरप्लस आएगा 59,200 का सरप्लस आएगा 59,200। इसके बाद हम लोगों को 1 अप्रैल 16 यानी हम लोग का ईयर है 16-17, तो स्टार्टिंग डेट को, ओपनिंग डेट को हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए। कैपिटल फंड निकालने के लिए ये हमने बनाया है ओपनिंग बैलेंस शीट। फर्नीचर ओपनिंग 30,000 था, बुक्स ओपनिंग 14,000 था, कैश जो टू बैलेंस बीडी लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 25,000 था, एक्रूड सब्सक्रिप्शन यानी प्रीवियस ईयर का जो एक्रूड था, तो प्रीवियस ईयर का टोटल एक्रूड 3000 था, वो 1 तारीख को ओपनिंग डेट को एक्रूड सब्सक्रिप्शन 3000 था, तो 3000 ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो 1 तारीख को आउटस्टैंडिंग था, वो 1 तारीख को लाइबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट में था, तो 1 तारीख को आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 हो जाएगी। और कैपिटल फंड निकालेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे 72,000 और 900 आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे तो 71,100 ये जो सर्किल में है ये कैपिटल फंड आ जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ये 31 मार्च 17 को, इसमें कैपिटल फंड दिया है 71,100 प्लस सरप्लस ऐड कर देंगे इसमें, तो 130,300 आ जाएगा। अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन इसका मतलब ये हुआ, ये जो करंट ईयर का, यहाँ देखें सॉरी, ये जो नेक्स्ट ईयर का 1000 मिला है, 17-18 है ना, 17-18 का 1000, तो जब एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं अनएक्रूड। एडवांस इनकम, एडवांस कोई भी इनकम मिले उसको अनएक्रूड बोलते हैं, तो अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन 1000 हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 1200, तो 1200 ये हो जाएगा, लाइबिलिटी है ये। एसेट्स में देखें फर्नीचर 30,000 का था फर्स्ट अप्रैल को, और 21,000 का ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, जो कि क्वेश्चन में लिखा है फर्नीचर परचेज, और माइनस 8,000 हमारा क्या हुआ, सेल हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर, इनकम दिया है रिसिप्ट पेमेंट के रिसिप्ट में।
तो हमारे यार 31 मार्च 17 को 43,000 का फर्नीचर ये बचेगा। फिर यहाँ बुक्स दिया है, बुक्स 14,000 1 अप्रैल को था और 21,200 का परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो 35,200 का बुक्स हो जाएगा। कैश 7,400, फिक्स डिपॉजिट हमने किया है तो दैट इज एसेट्स, तो एसेट्स है 40,000 एसेट्स हो जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये जो 3 मंथ का एफडी जो किया था 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलना उस पर 3 मंथ का इंटरेस्ट 900, ये भी एक्रूड इंटरेस्ट है। और ये एक तरफ इनकम है और दूसरी तरफ ये एसेट्स है। और फिर एक्रूड सब्सक्रिप्शन यानी 31 मार्च 17 क्लोजिंग डेट को 6,000 का सब्सक्रिप्शन एक्रूड है। इस 6,000 में 5,400 करेंट ईयर का इंक्लूड है और 600 लास्ट ईयर का इंक्लूड है। लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, तो ओवरऑल 6,000 का एक्रूड है। अब ऐड करेंगे तो 1,32,500 ये आएगा और बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ जाएगी। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ें समझें, बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट के बोर्ड हो, ये चैप्टर हर जगह पूछा जाता है और क्लियरली इसको समझें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही बात फिर बोलना था, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे अगले वीडियो में, मैं इसको सॉल्व करूँगा लेकिन उसके पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट क्लब फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। ठीक है, बैलेंस बीडी ये कैश का बैलेंस है ओपनिंग, सब्सक्रिप्शन इनकम है, इंट्रेंस फीस इनकम है, टूर्नामेंट फंड, ठीक है, टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटी है, बट थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ टूर्नामेंट कराने का एक फंड बना है और यहाँ टूर्नामेंट एक्सपेंस हुआ, इधर देखें पेमेंट साइड में 21,000, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस 21,000 हुआ, ये एक्सपेंस है, लेकिन ये इसके अगेंस्ट 15,000 कलेक्ट हो चुका था। तो एक्चुअली में एक्सपेंस में जब दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में तो 21,000 एक्सपेंस हुआ, लेकिन 15,000 उसके अगेंस्ट हमने कलेक्ट करके रखा है, तो माइनस कर देंगे इसको, 21,000 माइनस 15,000 यानी एक्चुअली में एक्सपेंस हुआ 6,000 टूर्नामेंट एक्सपेंस दिखाएंगे एक्सपेंस में। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है। ये लेगसी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ये एक प्रकार का फंड है, लाइबिलिटी होता है, कई वर्षों तक चलता रहता है, तो लाइबिलिटी में इसको दिखाएंगे, यह इनकम नहीं है। इधर एक्सपेंस में सैलरी है, एक्सपेंस है, फर्नीचर एसेट्स है, कुछ अगर शुरू में है स्टार्टिंग डेट को और कुछ खरीदा है, दोनों जोड़ के दिखा देना ऐड करके। ऑफिस एक्सपेंस है, टूर्नामेंट एक्सपेंस मैंने बता ही दिया, 21,000 में से 15,000 माइनस करके दिखाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये एक्सपेंस नहीं है, एसेट्स है, क्योंकि ये एक बार परचेज करेंगे तो कई ईयर्स तक चलेंगे ये, ठीक है, और इसलिए इसको एसेट्स माना जाता है, एसेट्स में दिखाएंगे। अदर इंफॉर्मेशन में बोला है कि ऑन 31 मार्च 14 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 4,000। 31 मार्च 14 मतलब क्लोजिंग डेट, करेंट ईयर का क्लोजिंग डेट, तो करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन 4,000 आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड था, तो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग था तो इसको ऐड कर देंगे, करेंट ईयर का है। एंड 31 मार्च 13 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 3,000 और 31 मार्च 13 यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, इस ईयर का ओपनिंग 1 अप्रैल को कितना था, एरियर 3,000 था,
तो ये प्रीवियस ईयर का जो भी आइटम हो अगर वो इंक्लूड है तो माइनस कर दिया जाएगा। तो इस सब्सक्रिप्शन में जो मिला है सब्सक्रिप्शन 26,000, इसमें प्रीवियस ईयर का माइनस कर देना और करेंट ईयर का ऐड कर देना। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 14 का 2000 था, तो 2000 सैलरी आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं, तो सैलरी में ऐड कर देंगे। और लाइबिलिटी है तो क्लोजिंग में जब बनाएंगे वहाँ लाइबिलिटी में दिखाएंगे। ऑन 1 अप्रैल 13 द क्लब हैड बिल्डिंग 80,000। 1 अप्रैल को ये बैलेंस है, तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना तो ये 80,000 लिखना एसेट्स में, फर्नीचर 20,000 लिखना, 10% इन्वेस्टमेंट लिखना 45,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 लिखना। डिप्रिसिएट चार्ज ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज वॉज 10%। हाँ, इन सब एसेट्स पर इस साल डिप्रिसिएशन लगेगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 80,000 का 10% 8,000, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे पास 1 अप्रैल स्टार्टिंग डेट को 20,000 था और मैंने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 परचेज किया है, टोटल फर्नीचर 30,000 हो जाएगा और उसका 10% डिप्रिसिएशन दिखा देना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 10% इन्वेस्टमेंट 45,000 था। इन्वेस्टमेंट पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, कभी भूल के भी मत लगा देना। इन्वेस्टमेंट पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बट इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट है, और जब 10% इन्वेस्टमेंट है तो अंडरस्टूड है कि हमको हर ईयर में 10% इंटरेस्ट मिलेगा इस पर। तो इस साल 1 अप्रैल को था ये, तो इस साल 14-15 में 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मिलेगा तो इसको बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में दिखा दिया जाएगा 4500। और ये एक्रूड है, एक्चुअली मिला तो है नहीं, तो ये एसेट्स में भी 4500 क्लोजिंग जब बैलेंस शीट बनेगा तो वहाँ 4500 एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके दिखा देंगे। अच्छा, इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास 25,000 1 अप्रैल को था और ड्यूरिंग द ईयर मैंने खरीदा है 20,000। ये देखें, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000, तो 25 और 20 45,000। 45,000 का 10% डिप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में लगा देना और फिर आ जाएगा। जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना तो डिप्रिसिएशन को सारे एसेट से माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मैं अगले वीडियो में इसका खुद सॉल्व करके समझा दूंगा और आगे के 2-3-4 क्वेश्चन और हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ओके, जय हिंद।